नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और आज की खबरों के साथ मैं श्रद्धा सत्या। क्राउड फंडिंग से अब राजनीति करेंगे प्रशांत किशोर, कहा 6 राज्यों के मुख्यमंत्री की मदद से चल रहा जन स्वराज अभियान। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब क्राउड फंडिंग को लेकर एक बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। इस बात का खुलासा प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज यात्रा के दौरान किया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से वह जन स्वराज अभियान चला रहे हैं उसे चलाने के लिए पैसे भी लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने देश में 11 चुनाव लड़वाए हैं, जिनमें से 10 जीते भी हैं और 6 राज्यों के मुख्यमंत्री जन स्वराज अभियान में हमारी मदद कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक में सिलेक्ट होने पर मिलेगी 1 लाख की सैलरी। 12वीं पास फॉरेस्ट गार्ड के लिए भर सकते हैं फ्री में फॉर्म। जल आपूर्ति विभाग में भी हो रही है भर्ती। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट आर्किटेक्ट के 106 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 37 वर्ष तक की उम्र के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल में 349 पदों पर भर्ती है और इसमें सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। साइंटिस्ट के 127 पदों की भर्ती के लिए बीटेक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गुजरात में नौकरी के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। पटना के बाजारों में 100 रुपए किलो बिक रहा कद्दू। फूलगोभी की भी कीमत 70 के पार। पटना के राजेंद्र नगर मार्केट में नहाए खाए से एक दिन पहले यानी गुरुवार को 90 से 100 रुपए किलो तक कद्दू बिक रहा है। वहीं अभी से कुछ दिन पहले इसकी कीमत 50 से 60 रुपए किलो तक थी। वहीं छठ पर्व को देखते हुए अन्य सब्जियों के भी दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आलू, फूलगोभी, धनिया पत्ते के कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। फूलगोभी की कीमत 60 से 70 रुपए पीस है। पटना पहुंचे एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। सावधान महारैली का गांधी मैदान में किया समापन। लालू नीतीश पे बोला हमला, कहा बिहार में है जंगल राज। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गुरुवार को सावधान महारैली को लेकर पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही लालू यादव और नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों की वजह से बिहार में 30 साल से जंगल राज है। राजभर ने कहा कि देश में फ्री शिक्षा का नियम लागू होना चाहिए और फ्री स्वास्थ्य व्यवस्था भी लागू होनी चाहिए। रियल एस्टेट कारोबारी से मांगी थी 3.5 करोड़ की रंगदारी, नहीं देने पर की मर्डर की प्लानिंग। 20 लाख की दी सुपारी, मिल चुका था 5 लाख का एडवांस। पटना में आलमगंज के मीना बाजार इलाके के रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी सुनील यादव से 3.5 करोड़ की रंगदारी मांगी जा रही थी। रंगदारी की रकम नहीं देने पर अपराधियों ने उनकी हत्या करने की प्लानिंग कर ली थी। सब कुछ सेट हो चुका था। हत्या करने वाले अपराधियों को हथियार तक उपलब्ध करा दिया गया था। इसके लिए अपराधियों को 20 लाख तक की सुपारी दी गई थी। इसमें से 5 लाख रुपए एडवांस में भी मिल गया था और इन्हीं रुपए से हथियार और चोरी की बाइक खरीदी गई थी। फुलवारी शरीफ प्रखंड परिसर में छठ की तैयारी। घाट की साफ सफाई अंतिम चरण में। 6 तालाबों को जोड़कर बनाया गया है एक बड़ा नया तालाब। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित प्रखंड परिसर शिव मंदिर घाट की साफ सफाई का काम अंतिम चरण में गुरुवार को देखा गया। 6 तालाबों को मिलाकर एक विशाल तालाब का रूप वर्षों पूर्व दिया गया था। कोरोना काल के 2 वर्षों बाद इस वर्ष प्रखंड परिसर के शिव मंदिर घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसे लेकर बिहार नेशनल क्रिकेट क्लब के द्वारा छठ घाट के आसपास पूरी व्यवस्था की जा रही है। बिहार नेशनल क्रिकेट क्लब के सचिव विजय कुमार ने बताया कि शिव मंदिर तालाब पर 100 वर्षों से अधिक से यहाँ छठ पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। गोपालगंज मोकामा उपचुनाव में प्रचार नहीं करेंगे नीतीश कुमार। 27 की जनसभा और रोड शो रद्द। बिहार में 2 विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। दोनों सीटें गोपालगंज और मोकामा पर एक ही दिन 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। 2020 में हुए चुनाव में एक सीट भाजपा के पास और दूसरी राजद के पास थी, लेकिन 2022 में हो रहे उपचुनाव और तब के हालात में बड़ा परिवर्तन भाजपा की सत्ता में बेदखल होने की है। इन दोनों सीटों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो राजनीतिक हलकों में सत्ता पक्ष के लिए मोकामा में जीत के चांसेस अधिक हैं। इसके बावजूद सीएम नीतीश मोकामा नहीं जा रहे हैं। छठ की भीड़ से बिहार में कोरोना का खतरा। रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई कोरोना जांच। दक्षिण भारत से आने वाले लोगों पर विशेष नजर। राजधानी पटना में डेंगू कहर बरपा रहा है। बीते 10 दिनों में बिहार में डेंगू से 6 मरीजों की मौत हो गई है। इसी बीच पटना में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। महापर्व छठ पर बिहार में काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। ऐसे में आज से पटना जंक्शन और दानापुर स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जाँच हो रही है। दक्षिण भारत से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। छापेमारी में मिली 9 लीटर विदेशी शराब। महुआ थाना क्षेत्र के नारंगी सरसिकन गांव से गश्ती पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर 9 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। जानकारी के अनुसार गश्ती के दौरान एसआईएस राजकुमार उमराव ने नारंगी सरकिसन गांव निवासी राहुल कुमार के घर से विदेशी शराब बरामद की है। इस मामले में राहुल कुमार पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस धंधेबाज को गिरफ्तार करने को लेकर क्षेत्र में छापेमारी कर रही है।
मोकामा उपचुनाव तैयारियों की हो रही समीक्षा। 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 279 बूथों पर होगी वोटिंग। मोकामा उपचुनाव में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 279 बूथों पर वोटिंग की जाएगी। यहां मतदाताओं की कुल संख्या 2,81,248 है। इसमें से 1,396 सेवा मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से पहले मतदान करेंगे। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,349 और महिला मतदाताओं की संख्या 47 है। 3 नवंबर को 279 बूथों पर 2,69,852 मतदाताओं के द्वारा वोटिंग की जाएगी। इसमें 1,47,835 पुरुष मतदाता, वहीं 1,32,014 महिला मतदाता और 3 अन्य मतदाता शामिल होंगे। फिलहाल आज की समाचार बुलेटिन में इन खबरों के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।